कुरान, मेरी जान मेरा प्यारा कुरान, कुरान कुरान जिसने बदला जहान, कुरान कुरान बदला जिसने इंसान। हम सब के लिए रब ने चुना प्यारा दीने इस्लाम, दुनिया के हर कोने में पहुंचाएंगे पैगाम। हम तो इसको पढ़ते रहेंगे हर सुबह हर शाम, जो जो इस पर अमल कर बढ़ता जाए ईमान, ईमान ईमान जिसने बदला जहान, ईमान ईमान बदला जिसने इंसान। मुहिब्बुल कुरान, मैं मुहिब्बुल कुरान, मेरी जान मेरा प्यारा कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि ये प्यारी प्यारी मुहिब्बुल कुरान मामीज़ मेरी बात समझ सके। मैं हूँ डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन, आपके बच्चों की मुहिब्बुल कुरान टीचर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने अपना इतना कीमती टाइम निकाल कर आप यहाँ पर आए मेरा प्यारा कुरान की ओरिएंटेशन क्लास के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले तो ये देखना है कि मेरा प्यारा कुरान क्या है। मेरा प्यारा कुरान एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट है और इसके पीछे की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। हमने कैसे इसको स्टार्ट किया, इस तरह से स्टार्ट किया कि बीइंग अ मदर, मैं क्योंकि इट्स बीन 18 years आई एम रनिंग अ मॉन्टेसरी हाउस ऑफ चिल्ड्रन एंड I had been working as a master and lead trainer with Afaq, with Qaid और ऑनलाइन भी 3 साल से ज्यादा मैं बहुत सारे इदारों के साथ और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कोर्सेज करवा चुकी हूँ। तो जो चीज डीप डाउन मेरे दिल में थी एज अ मोंटेसोरियन, एज अ अर्ली ईयर टीचर, कि मैं अपने 3 बच्चों को कुरान बिल्कुल उसी प्यार मोहब्बत से पढ़ाऊं जिस प्यार मोहब्बत से हम अपने मोंटेसरीज में छोटे बच्चों को एकेडमिक की चीजें करवाते हैं। उसके लिए मैंने बहुत अच्छे फिजिकल ऑनलाइन कारिया उनसे रब्ता किया। मैंने लगवाई भी अपने घर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कुरान क्लास होती थी मेरे बच्चे भाग जाते थे, हमने कारी से नहीं पढ़ना, हमने कारिया से नहीं पढ़ना, और वो बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे दिमाग में ये चीज डाली कि क्यों ऐसा है कि जब एकेडमिक्स की बात आती है तो प्यारे प्यारे से क्लासरूम्स, प्यारी प्यारी सी वर्कशीट्स, बच्चों का चाइल्ड साइज फर्नीचर, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग्स, मॉडल्स, videos, audios, poems, circle time, lots of activities are there. And whenever it comes to teaching Quran or learning Quran, तो हम क्या करते हैं कि बस एक सख्त सी कोई कारिया या कारी बिठा देते हैं जो बच्चों को खूब हिला हिला के रट्टा लगवाता है और बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। अब 2 चीजें बहुत गौर तलब है और समझने वाली है। सबसे पहले तो ये कि मेरी और आपकी जनरेशन अगर हम स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन मस्जिद मदरसों से दूर है और बेसिकली वो बहुत ज्यादा रिलीजियस किस्म के जो मौलवी हजरात और इन लोगों से जरा दूर रहती है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इन लोगों ने जो इस्लाम का एक थोड़ा सा सख्त तासुर बचपन में हमें दिया, हमारे जो कारी साहबान थे, हमारे जो मौलवी हजरात थे जो बहुत ज्यादा मारते थे कुरान जिसको नहीं आता था। आज भी ये ट्रेंड है कि जो हिफ्ज कर रहा है उसको खूब पिटाई होती है, मार सजाएं मिलती हैं। तो वो एक इस्लाम से एक दूरी एज अ होल हमें नजर आती है कि जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन के साथ हुआ। आज की जनरेशन तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज की जनरेशन तो डिजिटल जनरेशन है। आज की जनरेशन तो आंख खोलते ही अपने पास ऐसी डिवाइसेस है उनके पास कि वो तो बस एक क्लिक के ऊपर दुनिया की क्या चीज है जो उनकी रीच में नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम तो जैसे तैसे भी थे, हमने कुरान
पढ़ लिया, फिर उसका इतना अदब हमें सिखाया गया कि हमने उसको अच्छी तरह से गिलाफ में डाल के वो ऊपर रख दिया, और फिर कौन इतना तरद्दुद करे, वजू करे, उठे जाके उसको पढ़े समझे। और जिस मकसद के लिए कुरान आया था उस मकसद से जाहिर है हम अनफॉर्चुनेटली हम दूर रहे। अच्छा, जिन लोगों ने वो मकसद पढ़ा वो उसको नई नस्ल को प्रॉपर कन्वे करने में नाकाम रहे। जाहिर है ऑलवेज एक्सेप्शंस आर देयर, और जो ऐसे स्कॉलर्स गुजरे हैं उन्होंने कैसे लाखों लोगों की जिंदगियां भी तब्दील कर दी हैं। हम जनरली बात कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि हमें बहुत सोचने की जरूरत है। अब मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे पीएचडी डॉक्टर स्कॉलर्स उनका हल्का था, उनमें से मैंने 2 तरह के लोग चूज किए। एक वो खवातीन जो मॉन्टेसरी डिप्लोमा रखती थी या अर्ली ईयर्स के कोर्सेज कर चुकी थी, दूसरी वो जो हाईली एजुकेटेड थी, पीएचडी, एमफिल, एमएससी, मास्टर्स, और उनका दीन का इल्म बहुत जबरदस्त था, वो आलिमा फाजलाएं भी थी। तो जब मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम माइंड लाइक लोग मिलते गए। तकरीबन मुझे लगता है इस वक्त माशाल्लाह अप टू 20 लोग हम इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, और हम सब लोगों ने बहुत रिसर्च भी की, बहुत सारे अपने से बेहतर अफराद से बातचीत की। तो हमने एक बड़ा मजेदार जो हमने नुक्ता समझा ना, वो है हमारे दीन का मिजाज। देखिए, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, उनका काम उल्मा को दिया गया, ठीक है, हम नबियों के वारिस हैं, उनको उन्होंने आगे अपनी टीचिंग करनी है, और कुरान क़यामत तक के लोगों के लिए है। अब ये तो नहीं हो सकता कि डिजिटल जनरेशन के लिए नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा लिंकेज जो है वो मिसिंग है, जो कि उसको क्रिएट करने की जरूरत है। उसके लिए हम जब दीन को देखते हैं, अपने मजहब इस्लाम को देखते हैं, तो एक चीज हमें बड़ी खूबसूरत नजर आती है, बड़ी प्यारी समझ में आती है, और वो ये आती है कि हमारा दीन जो है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाली शख्सियत। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मोहम्मद, आपको ये जो आपको अगर नरमी ना दी जाती और आप तुर्श रवि अख्तियार करते, तो ये जो लोग हैं ना ये आपसे दूर चले जाते। यानी कि जो नरमी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी वो कितनी बड़ी नेमत थी, और वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे बच्चों पे, बहुत मोहब्बत करते थे, उनको खुद सलाम करते थे, उनके साथ खेलते थे। उनको अगर आप टीचिंग ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर टीचिंग देखें ना, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि 21st सेंचुरी में आज जिस टीचिंग की मैं और आप बात करते हैं ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले वही टीचिंग अडॉप्ट की थी। अच्छा, फिर प्यारे नबी की सुन्नत देखिए आप, माशाल्लाह इतने लोग लाइव देख रहे हैं, ऑनलाइन है, क्या हमारे प्यारे नबी की सुन्नत से ये साबित होता है कि आपने किसी बच्चे को मारा हो, अपने हाथ से आपने किसी को मारा हो? ठीक है, दीन का मिजाज ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतल लिल आलमीन है, जब वो सजदा करते हैं और हसन और हुसैन उनके ऊपर कंधे पे आ जाते हैं, तो वो उनको झटकते नहीं है, वो ये नहीं कहा जाता कि पीछे हट जाओ, अस्तगफिरुल्लाह, उनको डांट डपट्टी की जाती, सजदे लंबे हो जाते हैं। मेरे नबी वो है कि अगर एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है तो नमाज तेज कर ली जाती है, ताकि उसकी वो बच्चा परेशान ना हो, मुस्तरिब ना हो, और उसकी माँ की नमाज जल्दी खत्म हो जाए। तो दीन का मिजाज बड़ा खूबसूरत है, हमारा दीन आसान है, हमारे दीन में नरमी है, और खासतौर पे बच्चों के लिए बहुत नरमी है। देखिए, अल्लाह ताला जब कह रहे हैं कि 7 साल तक आपने नमाज का हुक्म नहीं देना, तो फिर मैं और आप कौन होते हैं कि हम उनके ऊपर सख्ती करें? जब अल्लाह कह रहे हैं कि 10 साल से पहले उनके ऊपर सख्ती भी नहीं करनी नमाज की, तो मैं और आप कौन होते हैं? रूल्स तो अल्लाह के चलेंगे ना। सिर्फ हमने करना क्या है कि हमें लिंकेज बनानी है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को, आज के डिजिटल बच्चों को कुरान के साथ जोड़ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऐसा कोई करम हुआ कि बेहतरीन टीम हमारे साथ मिली, एमफिल, पीएचडी, मास्टर्स डिग्री की वो टीचर्स जो बहुत ज्यादा दीनी इल्म भी रखती थी और दुनियावी इल्म भी रखती थी, और छोटे बच्चों की साइकोलॉजी को भी समझती थी। हम सब ने मिलकर एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम बनाया, और वो प्रोग्राम था मेरा प्यारा कुरान। बेसिकली ये मेरे 3 बच्चे अहदिया, ख़यान और वहदान के लिए डिजाइन किया गया था। जिस वक्त अल्लाह ताला ने हमने लोगों के साथ जिक्र किया, तो माशाल्लाह मोर देन 100 लोगों ने इसके पहले सेमेस्टर में इसको एनरोल किया। बहुत कामयाब रहा हमारा पहला सेमेस्टर, और उसका दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, और बहुत ज्यादा फरमाइश पे हम इसका सेकेंड बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के ओरिएंटेशन है हमारे सेकेंड बैच के लिए। जी, हम ये सीखते हैं, हम ये देखते हैं कि बच्चे ना लर्निंग के
प्ले से सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब तो हम बात करेंगे दुनियावी जिंदगी की हो तो हम उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे, और कुरान को हम इतना बच्चों के लिए वो करके ले आते हैं कि वो बेचारे बिल्कुल ही समझते हैं कि कोई बहुत बोरिंग सी या कोई बहुत आउटडेटेड सी अस्तगफिरुल्लाह एक ऐसी चीज है कि उसको समझ नहीं पाते। देखिए हमें दीन के मिजाज की जब हम बात करते हैं तो हमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है, वो ये समझनी है कि पहले क्या होता था। पहले देखिए जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नाजिल की आयात, तो 8-10 साल ऐसी आयात नाजिल की गई कि लोगों के दिल बदले। अल्लाह सुब्हाना व तआला 23 साल में कुरान नाजिल हुआ, लोगों के दिल बदल गए। जब दिल बदल दिए ना और पढ़ने का हुक्म आया तो लोग उधर ही रुक गए और उन्होंने एक कदम आगे ना बढ़ाया। जब शराब को हराम करार दे दिया गया तो फिर गलियों में शराब के मटके बहा दिए गए। ईमान बहुत जरूरी है। जब तक आपका फेथ नहीं है, तो अगर मुझे बताएं मैं और आप अपने बच्चों को बड़ा सख्ती से 6 साल की 7 साल की उम्र में कुरान खत्म करा लेंगे, कुट मार फंड के उनको हिफ्ज भी करा लेंगे, उनको जो है ना वो किसी तरीके से सूरतें भी सारी हिफ्ज करा लेंगे, जो भी कर लेंगे, लेकिन अगर उनके दिल में कुरान नहीं है, अगर उनके दिल कनेक्टेड नहीं है अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ, तो फिर हमें लॉन्ग लास्टिंग फायदे नहीं होंगे। फिर होंगे यही कि मैंने और आपने 6 साल की उम्र में कुरान तो पढ़ लिया था, लेकिन बस फिर पढ़ ही लिया था, फिर उसके बाद हमने जिंदगी में तरद्दुद नहीं किया। पीएचडी के बाद मुझे याद आया कि मैंने अब कुरान को दोबारा भी देखना है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर बच्चे खेल कूद से सीखते हैं या उनकी साइकोलॉजी है या बच्चों के सीखने के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, तो व्हाई नॉट हम बच्चों के लिए मेथोडोलॉजीज बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आए। कुछ बच्चे देख कर सीखते हैं, हम उन्हें विजुअल लर्नर्स कहते हैं। कुछ बच्चे सुनकर सीखते हैं, हम उन्हें ऑरल या ऑडिटरी लर्नर्स कहते हैं। कुछ बच्चे कम्युनिकेट करके वर्बली डिस्कशंस के साथ सीखते हैं, हम उन्हें मुझे याद है आज भी हमारी मस्जिद में जो लोग 2 बातें कर रहे होते हैं ना उनको कुट पड़ती होती थी। तो व्हाई, मतलब डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। तो वो डिस्कशन से सीखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से, हैंड्स ऑन एक्टिविटी से किड्स लर्न। लॉजिकल लर्नर्स होते हैं कुछ, वो लॉजिक से, क्वेश्चनिंग से, क्रिटिकल थिंकिंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीखते हैं। कुछ बच्चे सोशल होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में ज्यादा मजे से क्लास में सीखते हैं। और इवन कुछ सॉलिटरी लर्नर्स भी होते हैं जिनके लिए कोई अलग से वर्कशीट्स, अलग से कोई वीडियोस और ऐसी चीजें डिजाइन की जाती है जो वो अकेले सीखना पसंद करते हैं। तो जब कुरान सिखाया जाएगा तो भी इन सारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और 7 लर्निंग स्टाइल्स को मद्देनजर रखा जाएगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझे कि डायमंड कट्स डायमंड। मेरे और आपके बच्चे आज मीडिया इन्फ्लुएंस में है। मीडिया इन्फ्लुएंस में वो जब देखते हैं कि दूसरे मज़ाहिब में तो कभी क्रिसमस चल रही है, कभी होली चल रही है, कभी दिवाली चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, और हमारा दीन इज सो बोरिंग कि देयर इज नथिंग टू डू विद इट, कुछ भी मजे का तो है ही नहीं। तो हमें बहुत सोचना है कि लोहे को लोहा काटता है कि हम अपने दीन को बहुत ग्रेसफुली, बहुत डिसेंट तरीके के साथ, बहुत लेकिन बहुत बच्चों के लेवल पे आके अपने दीन को इस तरह सिखाएं कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। दूसरा इस प्रोजेक्ट का जाहिर है एक ये भी मकसद है हमारी सारी टीम का कि हम अपना रोल प्ले कर सकें, ठीक है ना, एज 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 उम्मा हम अपना रोल प्ले कर सकें मुस्लिम उम्मा के लिए। हमारा रोल क्या है? हमारा रोल ये है कि याद है ना वो एक चिड़िया जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में बुझाने के लिए अपने मुंह में चंद कतरे पानी के लेकर आ रही थी, और दूसरी चिड़िया या दूसरे परिंदे ने बोला कि इसकी आग नहीं बुझेगी, तो उसने कहा मुझे पता है नहीं बुझेगी। लेकिन रोजे महशर जब अल्लाह पूछेगा कि मेरे दोस्त को, मेरे खलीलुल्लाह को जब नमरूद ने आग में जलाया तो आपने क्या किया, तो आई कुड से कि मैंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी। सो दैट व्हाट वी रियली वांट टू डू कि हम दुनिया में कोई कंट्रीब्यूशन जरूर, बेशक एक कतरा हो, लेकिन हमारी तरफ से भी एक कंट्रीब्यूशन जरूर जाए। उसके बाद इस कोर्स को फ्री क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल ये आते हैं कि बड़ी ही दीन की बातें की जा रही है, तो व्हाई नॉट इट्स फ्री। देखिए जहां तक फ्री की बात है तो लेट मी टेल यू, पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप हमारी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और उससे हम बहुत से फ्री प्रोग्राम्स करवाते हैं। हमने फ्री हैप्पी होम स्कूलिंग प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया, हमने मदर्स और टीचर्स की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया, हमने हैप्पी तरबिया प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया, और अभी हमारा हदीस सिटिंग 10 महीनों का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप उसका भी मटेरियल देख लें, आप उसका भी हमारा पूरे का पूरा पैकेज देख लें कि वो किसी पेड प्रोग्राम से कम उसका क्वालिटी नहीं है। लेकिन बात को समझें, जब आप वॉलंटियर्स, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, हम उनको पे नहीं करते इसलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। लेकिन अगर आप इतने हाई लेवल के लोगों को, आप एमफिल पीएचडी लोगों को इन्वॉल्व करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, सो यू हैव टू पे देम। हम जो मटेरियल्स बनाते हैं, हम जो ग्राफिक्स करते हैं, हम जो वर्कशीट्स बनाते हैं, हम जो बाइंडर्स बनवाते हैं, हम जो कहानियां लिखवाते हैं, हम जो वॉइस ओवर्स करवाते हैं, हम जो वीडियोस बनाते हैं, ये सारी चीजें पैसों से होती हैं। लेकिन हम ये चीज बहुत
बहुत अच्छे से समझते हैं। और दूसरी एक और चीज, पाकिस्तानी अवाम ना बहुत फॉर ग्रांटेड लेती है चीजों को। जिस वक्त हम कोई भी फ्री कोर्स करवाते हैं इतना फॉर ग्रांटेड लेती हैं। और मेरा प्यारा कुरान इज नॉट काइंड ऑफ फॉर ग्रांटेड प्रोग्राम, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। इसमें 3-4 महीने जो हमारे गुजरे हैं ना, मैं माओ की फीडबैक शेयर करूंगी अपने पेज पर, आप देखिएगा कि किस तरह माएँ कहती हैं, और मेरे समेत और मेरी पूरी टीम समेत हम महसूस करते हैं, कि सुबह हमारी आंख खुलती है तो रात को सोते तक हमारे घर में अल्लाह अल्लाह हो रही होती है। दैट इज द कनेक्टिविटी जो हमने मेरा मेरा कुरान में अपने बच्चों के साथ की है। और वो चीजें हम एज अ पेरेंट भी हम महसूस करते हैं कि हमारे घरों में वो बरकतें हमें महसूस होती हैं। तो जिस वक्त आप एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप हाईली पे कर रहे हैं अपने पूरे टीम को, तो वो फ्री नहीं हो सकता। दूसरा, इस तरह का प्रोग्राम फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत जरूरी है ये देखना कि एक इनिशिएटिव जो बिल्कुल नया है वो लिया जा रहा है और उसके आउटकम्स कैसे आएंगे। लेकिन जो चीज मैंने मद्देनजर रखी है वो ये रखी है कि आज भी अगर आप ऑनलाइन भी किसी से पूछते हैं या आपके पास भी आते होंगे कारी साहबान, तो वो 4-5 हजार से कम में किसी बच्चे को नहीं पढ़ाते। लेकिन हमने इसकी प्राइस सिर्फ $30 रखी है, जो तकरीबन 2200-2300 रुपया महाना बन रही है, जो किसी भी फिजिकल या ऑनलाइन प्रोग्राम से बहरहाल बहुत सस्ती ही है। देखिए, बेसिकली ये एक तरबिया का प्रोग्राम है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जब मैं ये देखती हूँ ना कि हज़रत उमर अलैहिस्सलाम, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन लोगों ने 7-7, 8-8, 10-10 साल की उम्र में सूरह बकरा को की तफसीर मतलब समझी, पढ़ी, उस पर अमल किया, तो मुझे समझ नहीं आती कि मुझे और आपको क्या जल्दी है कि हम अपने बच्चों को 6 साल की उम्र में कुरान पढ़ लिया, 7 साल की उम्र में कुरान पढ़ लिया, 8 साल की उम्र में कुरान पढ़ लिया। तो असल मकसद कुरान का क्या है, हमें बहुत गौर से समझना है कि कुरान हमारी हिदायत के लिए आया है। कुरान में अल्लाह के पैगामात हैं। कुरान अब हमारी जिंदगियां बदलने के लिए आया है। इसलिए नहीं आया कि मैं और आप अपने बच्चे को रट्टा लगवा कर फिर बांध के रख दें, फिर 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और डॉक्टर बनना और इंजीनियर बनना, और फिर कुरान को उन्होंने जो है ना वो नहीं देखना। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। ये प्रोग्राम ये है कि जो बच्चे के अंदर सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ मोहब्बत पैदा करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रियल सुपर डुपर हीरो माने। नंबर 3, कुरान के सारे लेसन्स बड़े ही मजेदार तरीके से हम बच्चों के साथ को डिलीवर कर पाए, ताकि बच्चों में इन रियल एक जो है ना वो एक मजा और एक खुशी और मेरा प्यारा कुरान भाग भाग कर लेने की तैयारी करे। वो जैसे हमारे बच्चे हमारा जॉली फॉनिक्स, हमारा मुस्कुराती उर्दू, हमारा साइंस, हमारा ज्योग्राफी प्रोग्राम में भाग भाग कर आते हैं ना, बस एक यही डीप डाउन विश थी और अल्लाह ने पूरी भी की कि मेरा प्यारा कुरान के लिए भी बच्चे खुशी खुशी आए इंशाल्लाह ताला, और आए भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले सेमेस्टर के अंदर। उसके बाद हमने अपने बच्चों को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी सिखानी है। आज तक मैं और आप भी सेल्फ अकाउंटेबल नहीं है। आज भी मैं और आप अपनी जिंदगी के सारे मुद्दे, सारी परेशानियां, सारी चीजें दूसरों पे डाल देते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को शुरू से सेल्फ अकाउंटेबल करना चाहते हैं, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें अशरफुल मखलूकात बनाने के साथ साथ बाख्तियार पैदा किया है। दे हैव टू चॉइसेस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, एंड हाउ टू चूज और गो फॉर राइट एंड व्हाई शुड दे गो फॉर राइट पाथ। और ये सारी चीजें उनको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी हम इस प्रोग्राम में करवाते हैं। फिर बीइंग अ पेरेंट हमारे लिए जो चीज समझना बहुत जरूरी है मेरा प्यारा कुरान में, वो ये है कि एक हमने अपना माइंड सेट कर लिया हो, जो हमने सीख लिया हुआ है। सबसे पहले तो हमने उसे अनलर्न करना है, ठीक है, हमने उसे अनलर्न करना और फिर रीलर्न करना है कि हाँ यार दिस इज द राइट वे टू कनेक्ट आवर चाइल्ड विद कुरान। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ना वो माओ के लिए होगा। अच्छा, 2 प्रॉब्लम्स हमेशा मुझे महसूस होते हैं। एक तो ये कि हम स्कूल्स वालों ने क्या किया है कि तरबियत और तालीम इसको अलग अलग कर दिया। फिर हमने दुनियावी करिकुलम और कुरान को भी अलग कर दिया, ठीक है। होना क्या चाहिए था कि पूरे का, जैसे हम आज बात करते हैं हमारे क्रॉस करिकुलम की बात करते हैं, तो व्हाई नॉट कुरान एंड हदीस, अगर वो तमाम के तमाम एकेडमिक्स के अंदर रच बस जाते हैं, जो इंशाल्लाह हम अपने मॉडल, मेरा अपना एक मॉडल है हैप्पी ईसीडी मॉडल के नाम से, जिसके ऊपर हम पूरा अपना ऑनलाइन स्कूल बना रहे हैं प्री इयर्स के लिए इंशाल्लाह। तो वो पूरे की पूरी इंटीग्रेशन है कि कुरान और हदीस को एकेडमिक्स के साथ जोड़ दिया जाए। इवन जो लोग मेरी मुस्कुराती उर्दू कर चुके हैं, जो लोग मेरे हैप्पी रीडिंग के प्रोग्राम्स कर चुके हैं, ज्योग्राफी इवन साइंस कर चुके हैं, दे नो कि वी कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स विद अदर लेसन्स। तो एक तो ये मसला है कि जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं तो कुरान हदीस तो नजर ही नहीं आता। अच्छा, इवन जब हम कुरान की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी स्कैटर्ड कर दिया है। अच्छा, नाजरा पढ़ना है, अच्छा हिफ्ज करना है, अच्छा सुन्नतें पढ़नी है, अच्छा कुरान पढ़ना है, अच्छा सीरा अलग चीज है, अच्छा अरबी जुबान तो है ही नहीं। अच्छा भाई, ये किसने इस तरह से पूरी की पूरी उसको खराब कर दिया है, पूरे के पूरे सीक्वेंस को? क्या ये चीजें अलाइन नहीं है?
क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो कुरान का मतलब चलता फिरता वो नमूना नहीं है हमारे प्यारे नबी? कैसे ये चीजें अलग हो सकती हैं? सुन्नतें क्या है? वही जो मेरे प्यारे नबी ने की। सीरा क्या है? जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजारी। हदीस क्या है? वही तो अल्फाज है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें सिखाए और उन्होंने हम तक पहुंचाए। फिर मुझे ये बताएं कि जिस वक्त हम अपने बच्चे को अरबिक से मुतारिफ नहीं करवाएंगे, उसे जुबान का तो कुछ पता नहीं, तो क्या हो जाता है? जब हम नमाज पढ़े होते हैं, हम कुरान पढ़े होते हैं, अरबी रो रहे होते हैं, हम उनकी शक्ल देख रहे होते हैं, ये क्यों रो रहे हैं, इनको क्यों रोना आ रहा है, हमें तो नहीं रोना आ रहा, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसमें पढ़ के रहे हैं हम। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के अकायद, इवन अदब अखलाक, इवन अस्कार, नॉलेज, अपनी तमाम चीजें किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आए। तो मेरा प्यारा कुरान के अंदर हमारी नाजरा, हिफ्ज, सुन्नत, तफसीर, सीरा, अरबी, हदीस, अकायद, अदब अखलाक, अस्कार, इस्लामिक जनरल नॉलेज, इस्लामिक तालीमात, इवन तबलीग, माओ की तरबिया, हर चीज हमने इसको एक पैकेज में अल्हम्दुलिल्लाह लेकर रखा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि कुरान ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है कि नहीं पढ़ा जा सकता, तो कोरोना वायरस ने ये बिल्कुल साबित कर दिया है कि पूरी दुनिया के अंदर ऑनलाइन लर्निंग को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। और माशाल्लाह हम खुद पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप के रिव्यू पेज पे जाके देखें कि सैकड़ों मदर्स ने हमसे सैकड़ों कोर्सेज किए हैं और उनका माशाल्लाह से सेटिस्फेक्शन रेट आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 100% रहा है। प्यारे हमारे जो मुहिब्बुल कुरान बच्चे हैं, उनको हम तजवीद किस तरह करवाएंगे? सऊदी तरीका तदरीस ही है हमारा, जिसे हम जॉली फोनिक्स कराते हैं, जैसे हमने अपनी मुस्कुराती उर्दू डेवलप किया था, बिल्कुल इसी तरह हम हर लेटर को एक एक्शन के साथ, एक मजेदार सी नज्म के साथ, एक उसकी साउंड के साथ और एक अरबिक वोकैबुलरी के साथ प्रेजेंट करते हैं और उसी को फिर हम बच्चे को एक एक करके जो है ना वो सिखाते हैं और बच्चे बहुत जल्दी जो है ना वो सीख जाते हैं। एज ग्रुप हमारा ये बिल्कुल बेगिनर्स के लिए है, जिन्होंने अभी कुरान स्टार्ट नहीं किया उनके लिए। हमारा बहुत मजेदार सा हमने कायदा अपना डेवलप किया हुआ है, जो हमारा कि अपना मेरा मेरा कायदा के नाम से है और जिसके अंदर हमने बहुत ही मजेदार किस्म की इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज बच्चों के लिए डिजाइन की हैं। जिस तरह से बच्चे बड़े मजेदार तरीके से फ्लैश कार्ड्स और ये सारी चीजें करते हैं, बिल्कुल इसी तरह मेरा प्यारा कुरान का कायदा भी इसी तरह बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसकी जो PDF होगी वो इस कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको साथ ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे हम जॉली फोनिक्स में 6 लेटर्स करने के बाद 4 वर्ड्स करना शुरू कर देते हैं, इसमें भी एग्जैक्टली ऐसे ही हम बच्चों को साउंड सिखाते हैं और साउंड के साथ ही बच्चे अपने लेक्स वर्ड बनाना शुरू कर जाते हैं। उनके लिए हम राशिदा वियर प्लानिंग के एक बड़ा ग्रुप हमारा जो है ना वो 7 to 10 इयर्स का हो, जिसमें हम जो है ना करेक्टर एजुकेशन का कायदा पढ़ाएं और बाकी ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें तो मिसिंग होंगी, वो हम बच्चों को करवाएं। सो यस वी आर प्लानिंग फॉर दैट। अच्छा, और बच्चे बहुत जल्दी मतलब विद इन वीक्स आप देखेंगे कि बच्चे ढेर सारे 2 हरफी हरूफ और आखिर में 3 हरफी हरूफ तेजी से पढ़ना शुरू कर देंगे। जितना ज्यादा हमने कोशिश की कि तजवीद को बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बना सके ताकि बच्चे ज्यादा ज़ौक़ शौक से अपना जो है ना वो क्लास लें। प्यारे मुहिब्बुल कुरान थोड़ा मुस्कुरा दो ना, सारे बोलो दो, सारे बोलो दो, दो ही का है मुस्कुराना, सुनना भी है मुस्कुराना, दो ही का ही करते जाना, सारे बोलो दो, सारे बोलो दो। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों कैसे हैं? प्यारे बच्चों आज हम सीखेंगे दो की अदायगी, दो का मखरज। और आपको पता है दो कहाँ से अदा होता है? दो अदा होता है हमारी जबान के किनारे से, और जब मसूड़ों पे लगता है तो दो अदा होता है। और प्यारे बच्चों मसूड़े कहाँ होते हैं? मसूड़े होते हैं यहाँ जहाँ से दांत निकलते हैं ना, वो सख्त सी जगह, ये देखें यहाँ से निकलते हैं हमारे दांत, सख्त सी जगह होता है, ये गोश्त होता है पिंक कलर का। देखें आप, ये आपको पता है प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर होता है ना वो मसूड़े नीचे भी होते हैं। ये देखें, जब हमारी जबान के किनारे ऊपर के मसूड़ों पे लगेंगे तो क्या अदा होगा मुहिब्बुल कुरान? दो अदा होगा। अब आप मेरे साथ बोलें दो दो। जज़ाकल्लाह प्यारे बच्चों।
जी, तो जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग किया जा सकता है तजवीद को, उतना ज्यादा बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग किया जाता है। सेम इसी तरह बच्चों को शुरू से ही हम लोग का 4 हो जाए एज तो ज्यादा अच्छी है। टाइम ड्यूरेशन 4 to 4:40 होगी, वो हम आपको एंड पे मैं बताती हूँ। इसी तरह हमारी जो इस प्रोग्राम की वन ऑफ सुपरवाइजर हैं डॉक्टर जूबिया कौसर, PhD इस्लामिक स्टडीज, वो एक आयत जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी बकायदा तफसीर भी बच्चों के लिए जो है ना वो तैयार करती हैं। तफसीर क्लास सबक नंबर 4 सूरतुल इसरा आयत नंबर 23। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिल वालिदैनि इहसाना। तर्जुमा व और बी साथ, वालिदैनी वालदैन यानी माँ और बाप, इहसानन एहसान करना, वबिल वालिदैनी इहसाना वालदैन के साथ एहसान करो। तफसीर आयत मुबारका के इस हिस्से में अल्लाह ताला ने वालदैन यानी माँ बाप के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है। एहसान का मतलब है कि किसी काम को बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से मुकम्मल करना। वालदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। माँ बच्चे को पैदा करती है, पालती है और तमाम जिंदगी उसकी ज़रूरियात को पूरा करती है। बाप घर से बाहर निकलकर दिन रात मेहनत करके अपनी औलाद की तमाम ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरा करने में सर्फ करता है। एक बच्चा जब दुनिया में आंख खोलता है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को देखता है, उनको जानता है, और ये माँ बाप हैं जो उससे अल्लाह ताला से मिलाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ा हक वालदैन का है। वालदैन के साथ हुस्ने सलूक से मुराद ये है कि उनकी ज़िंदगी में उनके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आया जाए, उनकी बात को खामोशी से तवज्जो और मोहब्बत से सुने, माने और उस पर अमल करें, उनकी देखभाल करें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करें। जब कमाने के लायक हों तो अपने वालदैन की तमाम ज़रूरियात को पूरा करें, उन्हें कमा कर दें। अगर कभी ऐसा मरहला आ जाए कि वालदैन की बात नागवार भी गुजरे तो बदले में बदतमीज़ी ना की जाए बल्कि उफ तक ना कहा जाए। उनके फौत हो जाने के बाद उनके लिए दुआ करें, उनके अजीज़ों अकारिब का ख्याल रखें और नेक आमाल करके उनके लिए सदका जारिया बने। इसी सूरत में हम वालदैन का हक अदा कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अब ये कि पूरी कोशिश की जाती है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कुरान सिखा रहे हैं और उसकी तफसीर सिखा रहे हैं, तो उनके लेवल के अंदर जो है ना वो लाइव टीचर्स, जरूर लाइव टीचर्स होंगी। जाहिर है ये कुछ मटेरियल सिर्फ मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ कि किस तरह से हम करवाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम बच्चों को कोई भी लेसन है तो उसकी बड़ी मजेदार स्टोरीज है, बकायदा एक बहुत खूबसूरत मेरी प्यारी कहानियों के नाम से एक बकायदा एक स्टोरी बुक भी होगी जिसमें एक एक लेटर, एक एक हदीस, एक एक आयत, एक एक अखलाक, एक एक जो भी चीज हम करवाएंगे उसकी बकायदा कहानियां होंगी। जैसे आप ये देख रहे हैं कि हरूफ तहज्जी की दुनिया में 12वां घर किसका है? सा का था। और सा अपने घर में बहुत खुशी से रहता था। सा के दोस्त कौन से थे? रा की तरह क्या करते थे? सा का नाम लेने पर भी सीधी जैसी आवाज निकलती थी। एक छोटी सी जबर बारी बारी सफरूफ के घर गई थी और उससे उन सब से मिलकर बहुत मजा आया था। सबर ने सोचा कि इस बार मैं सा के घर का चक्कर लगाया जाए। जबर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सा के घर की छत पर पहुंच गई। जबर की यही तो खासियत है कि वो हमेशा हरूफ के ऊपर ही रहती है। जैसे ही जबर ने सा की छत से सा के सर पर छलांग लगाई तो सा के मुंह से क्या निकला? सा सा सा। लाइक एवरीथिंग जो भी हम बच्चों को टीच करते हैं उसकी एक एक चीज की हम बच्चों के लिए स्टोरी बनाते हैं। फिर अहादीस, हमारा ये प्लान है कि ये कोर्स क्योंकि पूरे 1 साल का कोर्स है जिसके 4 सेमेस्टर होंगे। पहले सेमेस्टर में हम कोशिश करेंगे कि 10 अहादीस बच्चों को तफसीर और इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाए जाए, उनके वर्कशीट्स और उनकी और बहुत दिलचस्प सी स्टोरीज या कुछ भी चीजें हम बच्चों को सिखाएं।
कान यहाँ लाओ बोलो सब, ला तहदब ला तहदब। कान यहाँ लाओ बोलो सब, ला तहदब ला तहदब। गुस्सा करेंगे ना अब, गर हो खड़े तो जाएंगे बैठ, बैठे होंगे तो जाएंगे लेट। कर लेंगे वुज़ू या पानी पिएंगे, कुछ देर हम चुप हो जाएंगे। याद दिलाना मेरे रब, ला तग़दब ला तग़दब। गुस्सा करेंगे ना अब, जब कोई गुस्से में आएगा और ऊंचा ऊंचा चिल्लाएगा, सुन्नत को बीच में लाएंगे, हम थोड़ा सा मुस्कुराएंगे। ताउज़ पढ़ेंगे खोलेंगे लब, ला तग़दब ला तग़दब। गुस्सा करेंगे ना अब। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तग़दब, गुस्सा ना करो। अच्छा, इसी तरह अहादीस के बाद हम बच्चों को सुन्नतें करवाते हैं, और सुन्नतों में हमारी बस ये एक कोशिश होती है, एज ग्रुप 4 हो तो बहुत अच्छा है। उसमें क्या है कि सुन्नत को हम चाहते हैं कि बच्चे प्रैक्टिकल करें, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ सुन्नत सीख ले और सुन्ना का कोई एक्टिविटी कर ले, नहीं, बल्कि सुन्ना को अपनाएं। और उसके लिए इसी वजह से हमने बहुत ज्यादा करिकुलम नहीं रखा, हम थोड़ी चीजें रखते हैं ताकि बच्चे उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से अमल कर सके, और जितने अच्छे तरीके से हो सके हम बच्चों को सुन्नतें करवाने की कोशिश करते हैं। प्यारी प्यारी मम्मा हमको पानी तो पिला दो ना, पानी मैं पिलाती हूँ, सुनना तो बतला दो ना। सुनना क्या होती है, ये क्या हमको सिखाती है, प्यारे नबी ने जो भी किया है, सुनना वो कहलाती है। प्यारे नबी की सारी बातें हम भी तो अपनाएंगे, हम भी सुनना सीखेंगे और आगे भी फैलाएंगे। जब भी आप पानी पियो, बैठ के देख के पानी पियो, जब भी आप पानी पियो, दाएं हाथ में लेके पियो। जब भी आप पानी पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो जब भी पियो, और जब भी आप पानी पियो, 3 सांसों में लेके पियो। जब भी आप पानी पियो, पीकर अल्लाह का शुक्र करो, और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी कहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को इस तरह के टास्क दिए जाते हैं कि जहाँ पे आप पानी पीते हैं वहां पर जो है वो सुन्नतें लिख कर लगाएं, खुद भी अमल करें, अपने घर में भी सबको सिखाएं। तो ये जो है सईदा मालिहा, जैसे कि प्ले ग्रुप होता है, जब आप प्ले ग्रुप में बच्चे को दाखिल कराती हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है स्कूल में? अब अपने बच्चे को नर्सरी में करवाती हैं तो क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? व्हाई व्हेन वी आर गोइंग टू टीच कुरान, तो हम ये चाहते हैं कि पहले साल में बच्चे को सब कुछ आ जाए। देखिए, सोती तरीका तदरीस है जिसके अंदर हम बच्चों को पहले सिर्फ जबर के साथ वर्ड्स पढ़ना सिखाते हैं, 2 हरफी 3 हरफी, फिर जेड के साथ, पेश के साथ, उसके बाद तमाम की तमाम तजवीद इस तरीके के साथ कवर की जाएगी 1 साल के अंदर कि बच्चा हजारों लफ्ज जो है ना, वो सैकड़ों कुरानिक लफ्ज और हजारों अरबिक के लफ्ज जो है ना पढ़ने के काबिल होगा। और इसके बाद जब वो कुरान स्टार्ट करेगा तो उसकी कुरान के साथ जो एसोसिएशन डेवलप हो चुकी होगी वो इतनी स्ट्रांग होगी कि इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है कि हमारा बच्चा बहुत शौक से ये चीजें करेगा। फिर हम बच्चों को क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं, फिर हम बच्चों के से सवालात करते हैं, फिर बाकायदा हमारी क्लास पे
सवालात होते हैं, कैसा है प्यारा कुरान, सोचो मुहिबुल कुरान। हम बच्चों को बताते हैं कि भाई कुरान तो कह रहे हैं कि सोचो सोचो बार बार। फॉर एग्जाम्पल अगर सुन्नत हमने सिखाई है कि बच्चे जो है ना वो अपनी चादर को जो है ना वो सीधा करके फिर सोएंगे, तो हम क्या कहते हैं कि आप सोचो कि चादर हमने क्यों सीधी करनी है, हम अपना बिस्तर झाड़ के क्यों सोएंगे, इसका जवाब आपने खुद हमें देना है। और फिर बच्चे सोचते हैं और हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसके जवाब देते हैं। इसके बाद सीराज की हमने बहुत मशहूर आप जिनको सब जानते भी हैं, मैम रबिया हैं जिनका दौरे कुरान डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर माशाल्लाह से बच्चे सुनते हैं बड़े जोको शौक से, वो भी मेरा प्यारा कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा है। और सीराज की तमाम ऑडियोज, क्योंकि बच्चे ऑडिटरी भी होते हैं ना और कुरान तो सुन के बहुत बेहतरीन सीखा जाता है, तो सीरा अल्हम्दुलिल्लाह सारी ऑडियोज जो है और अंबिया की वो अल्हम्दुलिल्लाह हम मैम रबिया से बनवा रहे हैं। और इसके अलावा जो है जहां तक बात है अकाइद की, तो एक बात ध्यान में रखें कि हम किसी किस्म की फिरका परस्ती को प्रमोट नहीं करते, ना सपोर्ट करते हैं। हम बच्चों को सही अहदीस और कुरान की रोशनी में ही सारे के सारे उनके लेसन डेवलप करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात और सिफात के जो अकायद हैं वो कम अज कम बच्चों के अंदर जरूर बहुत ही पुख्ता हो जाए। मिसाल तौर पे अर रहमान का कॉन्सेप्ट है, तो हम उसको प्यारे बहुत मुहिब्बुल जबरदस्त तरीके से देने की कुरान, कोशिश करते हैं। आज हम समझेंगे अल्लाह के नाम अर्रहमान का मतलब। अर्रहमान बहुत मेहरबान। अर्रहमान वो है जो सारी कायनात में अपनी बनाई हुई सब चीज़ों पर बहुत मेहरबान है, जैसा कि मुसलमानों पर और जो मुसलमान नहीं उन पर भी, जैसा कि जानवरों पर, पौधों और दरख्तों पर, यहाँ तक कि छोटी छोटी मछलियों पर भी जो समुंदर के बहुत नीचे होती हैं, वो हम सब का ख्याल रखता है। आपने कभी बहुत जोर की बारिश होते देखी है? जब बहुत जोर की बारिश होती है ना, तो वो हर चीज़ पर होती है, जैसा कि वो पौधों पर भी होती है, वो दरख्तों पर भी होती है, वो जानवरों पर भी होती है, वो घरों के ऊपर भी होती है, वो सड़क पर भी होती है, वो इंसानों पर भी होती है, वो हर चीज़ पर होती है और बहुत ज़ोर की होती है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला की जो रहमत है, अल्लाह ताला की जो मेहरबानी है, वो देखिए जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना तारुफ हमसे रहमान के तौर पे करवाते हैं, तो हम बच्चों को बिल्कुल नहीं डराते, बिल्कुल नहीं धमकाते, बिल्कुल ये नहीं कहते अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, बिल्कुल ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला जो है ना वो आप से बात नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं कहते अल्लाह ताला आपके हाथ काट देंगे, आपकी जुबान काट देंगे। बिल्कुल कोरियर बिल्कुल हम भेज देते हैं शाज़मा, बिल्कुल घर में भी बाइंडर्स और बुकलेट्स सारी चीजें घर में दी जा सकती है। तो हम बच्चों को बहुत प्यार से चीजें करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवन अपने बच्चों को जो मेमोराइजेशन कराते हैं ना, वो भी सारी एक्शंस के साथ करवाते हैं, ताकि बच्चे शुरू में बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्योंकि खेल खेल में एक्शंस के साथ सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उन्हें सिखाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या फॉर एग्जाम्पल हम अस्कार करवाते हैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो आप कुछ भी हम बच्चों को जो सिखाते हैं वो कोशिश करते हैं कि एक्शंस के साथ सिखाएं, हिफ्ज की छोटी छोटी दुआएं सूरतें, ताकि जो है ना वो जी एग्जैक्टली अभी 4 जो हमारा पूरे साल का प्रोग्राम है वो तो सिर्फ बच्चों की एक बुनियाद बनाने का प्रोग्राम है। उसके अंदर कुरान हम पहले सपारा वगैरह कुछ भी शुरू नहीं करवाने वाले। इसी तरह जब हम बात करते हैं बच्चों की वोकैबुलरी की, अरबिक नहीं आएगी, अरबिक की वोकैबुलरी है, अरबिक की जुबान से बच्चों को तारुफ नहीं होगा, तो कुरान के साथ वो एसोसिएशन डेवलप नहीं होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि अरबी भी बड़े मजेदार तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। बच्चे तो क्या, हम बड़ों को भी बड़े मजे से याद हो जाती है। واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة
जी बच्चों को अरबी जुबान की बड़ी मजेदार छोटी छोटी सी वीडियोस और नज्मों और उनके साथ हम कोशिश करते हैं कि बच्चे सीखें। इसी तरह जब हम बात करते हैं बच्चों के डिफरेंट इस्लामिक लेसन्स की, जी जी टाइमिंग्स उनकी एक जैसी ही होंगी। अच्छा, तो उसमें बहुत मजे मजे की चीजें बच्चों के लिए करवाते हैं, लाइक स्टोरी टाइम्स अगर हम करवा रहे हैं तो वो बहुत मजेदार सा बच्चों का होगा। इस्लामिक स्टडीज के बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो लेसन हैं वो हम डिफरेंट बाइंडर्स के साथ, डिफरेंट वर्कशीट्स के साथ बच्चों को करवाते हैं। ये हमारा अपना मेरा प्यारा कुरान का बाइंडर है जिसमें हम जितने हमारे लेसन हैं उनको हमने बड़ी मजेदार वर्कशीट्स के साथ, ब्रेन एक्सरसाइजेस के साथ, कलर्स पेंटिंग के साथ, पिक्चर्स के साथ, ग्राफिक्स के साथ इस तरह से बनाया है कि जैसे करने के बाद बच्चे की तमाम लेसन जो हम पढ़ा उनकी एक रिइंफोर्समेंट जो है ना वो इसके साथ हो जाती है। जनरल नॉलेज भी है, इसमें कलरिंग भी है, इसमें पेंटिंग भी है, इसमें पजल्स भी हैं, इसमें मैचिंग आइटम्स भी हैं और इसके अंदर याद करने के लिए भी छोटी छोटी चीजें जो हमारे मेरा मेरा कुरान का हिस्सा है वो भी हैं। और काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं कि जो बच्चा अगर कोई हैंड्स ऑन करना पसंद करता है, वैसे ये हम इसका पीडीएफ तो इसके साथ ही देंगे आपको, लेकिन अगर आप इसको अलग से भी परचेज करना चाहें तो फिर वो इसकी जो प्रिंटिंग और कॉस्ट है वो उसके ऊपर अलग से फिर उसके चार्जेस आएंगे। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस प्रोग्राम को डेवलप किया गया है बच्चों के अखलाक दुरुस्त करने के लिए और बच्चों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ क्लोज करने के लिए हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि हम ये करें। चार्जेस सिर्फ $30 है 3 मंथ्स के। तकरीबन मैं कह रही हूँ कि ये वेरी कर रहे हैं, आप कह लें कि 2500 से भी कम एक महीने की फीस बन रही है विद ऑल दीज जो है ना थिंग्स। और एक चीज जो मेरा मेरा कुरान की खासियत है वो है तबलीग, सीख कर दूसरों को सिखाना है। मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें क्या है कि आप बच्चों को जो है वो हम उनको तबलीग के टारगेट्स देते हैं कि किस तरह से वो एक दुआ सीखेंगे तो मामा को, बाबा को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, चाचू, ताया, खाला, फूफा सबको सिखानी है। तो इस तरह से एक पूरे का पूरा जो एनवायरनमेंट क्रिएट अल्हम्दुलिल्लाह हम करना चाहते हैं और जो होता है उससे माशाल्लाह बहुत एक स्पिरिचुअलिटी सबको फील होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल टास्क, उसके बाद एज अ दाई आपका काम स्टार्ट हो जाता है। सेल्फ इवैल्यूएशन वाले हमारे पूरे परफॉर्मर्स होंगे जिसमें इंशाल्लाह बच्चे खुद इवैल्यूएट करेंगे कि व्हाट आर द लर्निंग एंड हैव मतलब आर दे फॉलोइंग ऑल द थिंग्स जो हम सीख रहे हैं। फिर हमारे गेस्ट स्पीकर्स, मूवी नाइट्स, वर्चुअल क्विज, असेसमेंट्स कोहोर्ट्स के जरिए और एंड पे 1 साल के बाद हमारी एक बड़ी जबरदस्त ऑनलाइन सेरेमनी भी होगी। जी, तो अब इस कोर्स की जो चीदा चीदा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इंशाल्लाह तजवीज बहुत जबरदस्त कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह बच्चे सैकड़ों वर्ड्स आई होप के इंशाल्लाह वो कुरान के पढ़े होंगे, क्योंकि हमारे अभी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, बच्चों ने कुरानिक वर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने शुरू कर दिए हैं। तो बिल्कुल वी आर वेरी मच होपफुल एज वेल। तो फीस अब $30 है 3 मंथ्स की, मींस लेस देन 2500, वेरी कर रहे हैं, कभी 2100 पर मंथ है या कभी 2300 पर मंथ के हिसाब से बन रही है। इंस्टॉलमेंट्स नहीं होंगी, एक ही दफा फीस ली जाएगी, क्योंकि एक ही दफा हमने वो तमाम मटेरियल, टीचर्स, तमाम चीजों को इकट्ठा पे करना है। 2 दिन मेन क्लास होगी मेरे साथ बच्चों की, जिसमें मैं उनको बहुत मजे मजे से ये चीजें करवाऊंगी, और बाकी 2 दिन क्लास होगी टीचर्स के साथ शॉर्ट ग्रुप्स के अंदर, जिसमें एक एक चीज की रिवीजन होगी। और 2 दिन पर्टिकुलरली होंगे फ्राइडे और सैटरडे को इंटरेक्टिव क्लासरूम्स इनके व्हाट्सएप के ऊपर होंगे, जिसमें एक एक बच्चे के साथ इंडिविजुअली जो है ना वो बच्चा अपना लेसन टीचर को बताएगा और उसको इनबॉक्स करके टीचर पर्सनली उसको रिप्लाई करेगी, उसकी करेक्शन करेगी। और 1 महीने के बाद बाकायदा बच्चों को कॉल करके तमाम वो मजे मजे की चीजें हम उनसे सुनेंगे भी बड़े फन वे में। और इसके अलावा कोहोर्ट्स भी होंगे, जिससे कि बच्चों का एक बड़ा मजेदार सा असेसमेंट भी लिया जाएगा। फेसबुक का हमारा ग्रुप होगा जिसमें आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, सिर्फ मेन क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। रिवीजन के लिए हम रिकॉर्डिंग्स नहीं देते, क्योंकि रिवीजन के लिए यू हैव टू टेक क्लास। बाकी व्हाट्सएप के ऊपर जो 2 क्लासेस हैं वो तो वैसे ही बड़ी आसान है। तो फेसबुक ग्रुप में आपको तमाम मटेरियल जो मैंने आपको शेयर किया एक एक लेसन का वो आपको मिलता जाएगा। दोनों में तजवीज डिफरेंट होगी और लेसन सेम होंगे, क्योंकि बाकी चीजें तो बच्चों ने जाहिर है नहीं की होंगी ना, जैसे सीरा है, जैसे सुन्नतें हैं, जैसे हदीस है, वो सारी चीजें तो बड़े बच्चों के लिए भी सेम होंगी ना, सिर्फ तजवीज का डिफरेंस होगा। वो तजवीज कैरेक्टर एजुकेशन के पारा या कायदा नंबर 1 से करेंगे, और ये तो बिल्कुल स्क्रैच से हम छोटे बच्चों को करवाएंगे। बाकी मंथली अटेंडेंस, बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसके बाद पीटीएम्स, टीचर्स मदर्स ट्रेनिंग, ये सारी चीजें भी इसका हिस्सा होंगी। और जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह एट द कंप्लीशन एंड ऑफ द कंप्लीशन हम एक बहुत ग्रैंड सेरेमनीज भी करेंगे, और इंशाल्लाह बेहतरीन जो मदर्स होंगी और बच्चे होंगे उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे इंशाल्लाह।
इसका एक और बड़ी मजेदार चीज ये है कि अगर मैं और आप ये सोचें कि दुनिया के बेहतरीन असातिज़ा, एमफिल, पीएचडी और बड़े ही कोई बेहतरीन किस्म के इदारों से पढ़े हुए लोग मेरे बच्चों को पढ़ाएं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन आवर रियल सिचुएशन, क्योंकि मेरे और आपके घरों के नजदीक तो ऐसे लोग नहीं रहते। लेकिन 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 मेरा प्यारा कुरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको लोग नजर आएंगे, तमाम के तमाम टीम मेंबर्स, असातिज़ा, दे आर माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड, दे आर एमफिल, पीएचडी, मास्टर्स, एडवोकेट्स, और दे आर माशाल्लाह जो है ना वो मॉन्टेसरी ट्रेंड, अर्ली ट्रेंड, और इसके साथ माशाल्लाह वो कुरान और दीन का बहुत ज्यादा बेहतरीन फहम भी रखते हैं। ये कुछ टीचर्स की सीवीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एंड वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह अ बिग टीम। और इसके अलावा ये देखें हमारी टीचर्स किस तरह से मेहनत करती हैं बच्चों के लिए। मैं बताती हूँ, अभी ये प्रोग्राम टीचर्स के लिए हम ऑफर नहीं कर रहे। जब हमारा पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ये पूरा मॉडल डेवलप हो जाएगा, मेरा पैरा कुरान का 1 साल का मॉडल। वो मॉडल हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो स्कूल्स हैं उनमें भी ऑफर करेंगे, और उसके साथ ही हम एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे मेरा पैरा कुरान का। और हम इंशाल्लाह जितनी टीचर्स यहाँ ऑनलाइन कुरान पढ़ा रही हैं उनको पूरी तरह से असिस्टेंस देंगे कि किस तरह वो बच्चों को बेहतर तरीके से ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम टीचर्स की अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे। ये देखिए हमारी टीचर्स इस तरह के प्यारे प्यारे से आप लोगों के लिए फ्लैश कार्ड्स भी बनाती हैं, और बच्चों को इंस्पायर करने के लिए बहुत मजे मजे के प्रॉप्स भी बनाती हैं, और बच्चे इसको बहुत शौक से माशाल्लाह से देखते हैं। एक चीज की तसल्ली कर लें कि इसमें किसी किस्म की कोई फिरका वारियत वाला कोई चीज नहीं होगी। कुरान और सही अहदीस के मुताबिक ही जो लेसन है वही सिर्फ बच्चों को डिलीवर किए जाएंगे। और एक चीज की तसल्ली जो मुझे और आपको रखनी है वो क्या है, एपिजेनेटिक अप्रोच तरबिया के अंदर के बेशक इंसान की एक जेनेटिक है, और उस जेनेटिक में हम कुछ भी, हमारे जो जीन्स है ना वो एक्चुअली हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारी जो मदर्स हैं, वो इवन जो खाते पीते हैं, इवन जो उनकी आदत है, वो सारी हमारी जीन्स में होती हैं। लेकिन एपिजेनेटिक अप्रोच ये कहती है कि तसल्ली ये रखने की जरूरत है कि अगर हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना दें, जैसे कि अल्लाह ताला भी जैसे अल्लाह ताला ये कहते हैं ना, प्यारे नबी कहते हैं कि हर बच्चा फितरत पे पैदा हुआ है और उसके वालिदैन उसे यहूदी या नसरानी बनाते हैं। जैसे मरियम मॉन्टेसरी कहती है कि एनवायरनमेंट एक्चुअली बच्चों की तरबियत में रोल प्ले करता है, तो बिल्कुल इसी तरह मैं और आप एक कोशिश करेंगे कि हम ऐसा प्रोग्राम जो है ना वो कर सकें कि जिसमें हम बच्चों की तरबियत, हम उनके वो स्विच ऑफ कर सकें जो उनके जीन्स के अंदर है कुछ, और वो तरबियत से वो कुछ चीजें ऑन कर सकें जो इंशाल्लाह एक अच्छे मुसलमान के लिए जरूरी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद करे। एक चीज मैं बिल्कुल ऑन द स्क्रीन ये कह रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर और खास तौर पे कुरान के प्रोजेक्ट के अंदर माँ का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने कह दिया कि जन्नत माँ के कदमों तले, और ऐसे ही नहीं प्यारे नबी ने कह दिया कि आप पर आपकी माँ का हक है, माँ का हक है, माँ का हक है, फिर कहा कि बाप का हक है। तो माँ का रोल इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा है। वो तमाम माएँ जो मेरा मेरा कुरान की हिस्सा रही हैं पिछले बैच में, वो ये जानती हैं कि जब आप अपने आप को इंडल्ज कर लेंगी कि मैंने भी बच्चे के साथ कुरान को ना सिर्फ सीखना है बल्कि अपने अंदर उंडेलना है, तो ये प्रोग्राम आपको बहुत फायदा देगा इंशाल्लाह ताला। बेहतरीन असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी, बेहतरीन मटेरियल, बेहतरीन बॉक्स, बेहतरीन बाइंडर्स, बेहतरीन कायदे, बेहतरीन वीडियोस, बेहतरीन चीजें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। लेकिन आपकी मेहनत बहुत जरूरी है, और उस मेहनत के बाद इंशाल्लाह हम अपने बच्चों में एक स्पिरिचुअलिटी, एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कनेक्टिविटी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोल मॉडलिंग और कुरान के साथ मोहब्बत जो है वो जरूर पैदा करने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। आखिर में एक छोटी सी बात कहूंगी कि कुछ लोग ये प्रोग्राम बेशक ज्वाइन ना करें। वो लोग कौन है? वो लोग वो ये देखें, पाकिस्तान की अगर मैं सिर्फ बात करूँ ना, वैसे तो ओवरसीज में भी हमारे बहुत सारा एक बड़ा क्लाइंट है, लेकिन अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो हमारे सिर्फ कुछ एक छोटा सा तबका ऐसा है जो माशाल्लाह से प्रैक्टिकल और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, यानी जिनके घरों के अंदर म्यूजिक की आवाज नहीं बजती, जिन घरों की औरतें पर्दा करती हैं आवाज का भी, जिन घरों के अंदर बच्चियों को बिल्कुल स्टार्ट से ही पूरे के पूरे लिबास पहनाए जाते हैं और हिजाब किए जाते हैं। वो लोग जो समझते हैं कि गुनगुना के कोई पोइम अगर पढ़ दिया आपने हदीस की या कोई हर्फ सिखा दिया तो आपने गलत कर दिया। अगर आपको ये समझते हैं कि एक वीडियो आपने दिखा दिया, वीडियो के अंदर एक कैरेक्टर कार्टून नजर आ रहा है जो कि आपके नजदीक ठीक नहीं है, ऐसी या अगर आप किसी खास फिर
फिरका से ताल्लुक रखते हैं और समझते हैं कि सिर्फ उसी फिरका को प्रमोट किया जाए और दूसरे फिरके के बारे में कुछ कहा जाए, तो लेट मी क्लियर इट प्लीज कि ये प्रोग्राम किसी भी फिरके या किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये छोटे बच्चों का प्रोग्राम है जो सिर्फ कुरान और हदीस पर मबनी है, जो लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज के साथ छोटे बच्चों को पढ़ाने की बात करता है। अगर आप माशाल्लाह ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा हैं, आपके अपने घरों का माहौल बहुत ज्यादा दीनी है, तो बेशक आप ये प्रोग्राम ज्वाइन ना करें। ये प्रोग्राम मेरे जैसी वो तमाम माएँ जो दीन से दूर हैं, वो और उनके बच्चे भी और उनके घरों के माहौल और उनकी सोसाइटी और वो ऐसी जगहों में रहती हैं जहाँ पे वो बहुत ज्यादा इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो उनके लिए ये तमाम कोशिश है ताकि हम अपने बच्चों को दीन के साथ जोड़ सकें, प्यार मोहब्बत के साथ। अगर आप क्रिटिक हैं या रिजिड हैं तो प्लीज ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने इतना टाइम दिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है ना वो आपका हामी और नासिर हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे पास सिर्फ 100 सीट्स है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जल्दी से अपनी जो है वो अपनी सीट रिजर्व करवाएंगे और इंशाल्लाह मनी बैक गारंटी के इंशाल्लाह आप बिल्कुल भी के आप यू वांट रिपेंट के मैंने ये क्या कर दिया, यू वांट रिग्रेट इंशाल्लाह, और आपको और आपके बच्चों दोनों को भी बहुत फायदा होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका इंतजार करूंगी। मेरा प्यारा कुरान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।